केरल के वायनाड में अब तक 277 मौत हो चुके हैं और 3978 रेस्क्यू हो चुके हैं। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। उसमें बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग हैं और अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत लोग मिट्टी में दबे हुए मिल सकते हैं और बहुत लोगों को अभी रेस्क्यू करना बाकी है और बहुत लोगों की मौत भी अभी हो सकती है, आगे हो जाए। मौत के आंकड़ों में वृद्धि हो सकती है। वायनाड के सांसद राहुल गांधी, केरल के वायनाड काफी डेवलप एरिया में आता है। केरल का वायनाड ललन टॉप के पत्रकार हैं जो वहाँ के हॉस्पिटल को जाके दिखा रही थी, काफी डेवलप है जब चुनाव का समय था तब। इतना ज्यादा डेवलपमेंट होने के बाद भी वहाँ इस हद पर क्षतिग्रस्त हुए हैं इमारतें कि क्या बताया। सभी कुछ केरल में बढ़िया तो नहीं है, फिर भी प्रयास किया जाएगा बहुत कुछ बढ़िया हो जाए। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में सही रहने के बाद भी यदि कोई मानसून 4 दिन बाद आने वाला होता है तो 4 दिन पहले हमें पता चल जाता है। फिर भी केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार और राज्य मंत्री राज्य सरकार के थ्रू कोई एक्शन न लेने की वजह से इसमें आम आदमी पीछे जाते हैं। आम आदमी की डेथ होती है, सरकार शोक जाहिर करके किनारे हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री में अमित शाह जी के बयान आया कि हम 23 जुलाई को रेड अलर्ट जारी कर चुके थे, बता चुके थे केंद्रीय विजन सरकार को, तभी भी वहाँ की सरकार एक्शन न ली, जिसकी वजह से आज 277 लोगों की जान गई। पता नहीं कितने लोग मिट्टी में दबे हैं और बहुत लोगों को अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। 9398 लोगों को रेस्क्यू करके राहत शिविर में भेज दिया गया। इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं। सेंसिटिव जोन जो भी रहे, यदि अलर्ट मिल जाता है तो हिमाचल प्रदेश रहे, उत्तराखंड रहे, केरल रहे, महाराष्ट्र रहे, यहाँ भूस्खलन की घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं। कश्मीर रहे तो सरकार को, जो वहाँ की राज्य सरकार रहे, उसे अलर्ट हो जानी चाहिए और घटनाएं होने से पहले उसे रोकने का प्रयास करनी चाहिए, जिससे घटनाएं लगभग ना के बराबर होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आगे अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। ये सभी घटनाएं हो रही थी और सरकारें, घटना जब लोगों की जाने जाने लगी तब सरकारें जगी और वायनाड के सांसद रहे राहुल गांधी वहाँ गए और लोगों को प्रोत्साहित किया कि हम आपके साथ हैं और उन्हें मेडिकल सुविधा अवेलेबल करवाए और ये स्पीच भी दिए। I feel how I had felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died, and here people have not just lost a father, they've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it, it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. And I think we all owe these people respect, affection, and
we should all be standing with them. And I'm very proud that a lot of people are standing with the people of Wayanad. In fact, the whole nation's attention is towards Wayanad. Look, I don't think this is the place or the time to talk about political issues. People here require help. So I think the time right now is to make sure that all the assistance comes. There are people here who are in shock. They need medical assistance. So I think those are the things we should be discussing. Let me finish. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future. I'd like to thank all the people who are working here, the doctors, the nurses, the administration, volunteers. I'm very proud of everyone who's working here, but it's very, very sad to see. And I'm sure that the whole nation is going to help the people of Wayanad. Thank you very much. इसमें इन्होंने ये कहा कि मेरे पिताजी का डेथ हुआ, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा शॉक था, लेकिन इससे भी शॉकिंग है केरल के वायनाड के लोगों के लिए कि वहाँ सिर्फ मेरे पिताजी का डेथ हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पूरे परिवार की लगभग डेथ हो गई है। हम दुख जाहिर करते हैं और इसी में अमेरिका का भी बयान आया। अमेरिका बोला हम भारत के साथ हैं, वायनाड में जो भी हुआ वो प्राकृतिक आपदा है और जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सरकार को आगे जो हो गया, लेकिन आगे आने वाले समय में अलर्ट होने चाहिए और कोई भी इंफॉर्मेशन यदि मिले तो उसे 100% पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। केरल के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जॉर्ज जी, उन्होंने बताया कि केंद्र की तरफ से जो बताया जा रहा है कि हमने इंफॉर्मेशन दे दिया था केंद्रीय विजन सरकार को, ये गलत इंफॉर्मेशन है। हमने पूरे डॉक्यूमेंट खंगाले, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन कुछ नहीं आया था और केंद्र सरकार ने हमें नहीं बताया था कौन कौन सी रेड जोन है जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार अपने जो बयान दिए हैं इस बयानों से बचे। थैंक्स अ लॉट।